बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। ये चार नंबर्स हैं जिनके हमने क्यूब रूट मालूम करने हैं और पहले जो हमने क्यूब रूट मालूम किया था दैट वाज क्यूब रूट ऑफ 1। यहाँ पर अब हमने जो क्यूब रूट मालूम करना है दैट इज क्यूब रूट ऑफ -1। अब यहाँ पर बेटा ये बेसिकली इस क्वेश्चन में ना हमारे पास चार पार्ट हैं। एक है -1, फिर है 8, फिर है -27 और फिर है बेटा 64। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्यूब रूट मालूम करने लगे हैं -1 का। सबसे पहले बेटा इसके सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू -1⁻⁰। -1 का क्यूब रूट मालूम करना है ना, तो -1 का क्यूब रूट क्या बनेगा, 1/3। इस सारी वैल्यू को मैंने किसका नाम दे दिया, x का। अब आप ये देखें कि हमने राइट हैंड साइड से 1/3 है, डिनोमिनेटर में से 3 खत्म करना है, तो 3 उस वक्त खत्म होगा जब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब हम इसका क्यूब लेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे बेटा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इसका दोनों तरफ बेटा हम क्यूब लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर क्यूब लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू x क्यूब। और राइट हैंड साइड पर जब हम क्यूब लेंगे तो इससे आपने ब्रैकेट में ही लिखना है 1/3। इसकी ब्रैकेट ना हटा दीजिएगा। ब्रैकेट हटाने का मतलब हो गया, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ना -1⁻⁻⁻⁻, तो इसका मतलब है कि क्यूब रूट सिर्फ और सिर्फ 1 का है, माइनस का नहीं, माइनस भी इसमें शामिल है। तो इसका क्यूब लेने के लिए आप इसको बेटा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा आपके पास रहेगा x क्यूब और राइट हैंड साइड पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया -1। और राइट हैंड साइड से -1 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा दैट विल बी इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0। और x क्यूब इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। लास्ट टाइम मैंने आपको a+b होल क्यूब और a-b होल क्यूब के फार्मूले लिखवाए थे और मैंने आपको कहा था कि ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे a³ + b³ का, दैट इज इक्वल टू a+b मल्टीप्लाई बाय a² माइनस ab + b² इज इक्वल टू 0। और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि x + 1 0 के इक्वल होगा, या फिर x² माइनस x + 1 विल बी इक्वल टू 0। इसके मुताबिक बेटा जब x + 1 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा, -1। एक वैल्यू यहां से आ गई। और अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इसके ऊपर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन इसकी नहीं कर सकेंगे क्योंकि दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो 1 है और मल्टीप्लाई करें तो 1 है और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तब भी 1 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत में हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, जिसके लिए हम लिखते हैं कि a की वैल्यू भी 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। और अब हम लगाते हैं बेटा फार्मूला, x इज इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू -b माइनस फार्मूले का आ गया और b की वैल्यू क्या है बेटा, -1 + स्क्वायर रूट ऑफ b² -1² माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है बेटा 1 डिवाइडेड बाय 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा +1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद बेटा उसको जितना सॉल्व हो सकता था उसको हमने सॉल्व कर दिया एंड वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू 1 +
स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। बेटा एक बार हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव और एक बार लिखेंगे नेगेटिव। x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। एक बार पॉजिटिव लिखा, एक बार बेटा हम इसको लिखेंगे नेगेटिव। और ये ज़हन में रखिएगा एक सोल्यूशन ऊपर -1 आ चुका है। 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, हमने जो वैल्यूज़ पढ़ी हैं ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब फ़र्क ये है बेटा कि यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए -1 अगर हमें इसे ओमेगा बनाना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको हमने माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार माइनस बाहर लिख दिया, एक बार माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसी को हम लिख देते हैं, ये हमारे पास बन गया माइनस, और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की। तो इसके साथ ये माइनस ये वाला साइन आ गया और इस सब की जगह हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब जितने भी आंसर आपने देने हैं ना, ये जितने भी क्यूब रूट हैं, इनके आंसर आपने ओमेगा स्क्वायर में ही देने। तो एंड में जो भी आपके पास सोल्यूशन बनेगा उसको आप ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पर भी माइनस चाहिए हमें, यहाँ पर 1 है, माइनस चाहिए तो माइनस से इस एक्सप्रेशन को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। एक बार बाहर आ गया और एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -1। और ये मेरा बेटा जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। और अब ये ना सोचिएगा कि सर ने बाहर वाले साइन के साथ तो मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव है इसके साथ नहीं किया। बेटा ये जो टोटल वैल्यू है मैंने इसी का साइन चेंज कर दिया ना, टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। और ये वैल्यू आपके पास बनती है माइनस का साइन एज इट इज़, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू है ओमेगा की। ठीक है, एंड में आपने इसके लिखना है सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, -1 सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास ऊपर मौजूद थी, उसके बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, और मैं इसको तरतीब से लिख देता हूँ -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये था सोल्यूशन। अब इसके बाद एक इंतहाई ज़रूरी बात बेटा करने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा और जहन में रखिएगा कि ये जो हमने क्यूब रूट मालूम किया है किसका था, ये -1 का। देखें, पहली बात तो ये कि ये जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड से कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका हम क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। 1 के बाद 8 के बाद 27 के बाद 64 के बाद 125 एंड सो ऑन। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब लें 1, 2 का क्यूब लें 8, 3 का क्यूब लें 27, 4 का क्यूब लें 64, 5 का क्यूब लें 125। ठीक है, तो वो वैल्यूज जिनके क्यूब कंप्लीट होते हैं, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब, तो हम 64 को इस मेथड से हम उसका क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। और ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में नहीं, यही वैल्यूज अगर आप नेगेटिव में ले लें तो इनके भी आप क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब जब हमने 1 का क्यूब रूट मालूम किया था तो 1 के क्यूब रूट क्या बने थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और आपके सामने अभी जब -1 के मालूम किए तो ये क्या है बेटा, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, यानी कि जो 1 के क्यूब रूट थे उन्हीं के साथ कौन सा साइन आ गया,
जो 1 के क्यूब रूट थे उन्हीं के साथ कौन सा आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो -1 के क्यूब रूट बन गए। अब 1 के बाद जिस नंबर का हम क्यूब रूट मालूम कर सकते हैं दैट इज 8। अब आप देखें 8 के क्यूब रूट क्या बनते हैं, कौन सा नंबर ऐसा है जिसका क्यूब लें तो 8 बने, दैट नंबर इज 2। अच्छा अब 2, तो जो आपके पास 1 के क्यूब रूट बने हैं इनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2, ओमेगा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया बेटा 2 ओमेगा, ओमेगा स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 2 ओमेगा स्केयर। और अगर आपने -8 के क्यूब रूट चेक करने हैं तो क्या होंगे बेटा -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्केयर। ठीक हो गया। और अगली एक लास्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं दैट इज 27। अब 27 के क्यूब रूट क्या बनेंगे बेटा 3 ओमेगा स्केयर, सॉरी सबसे पहला बनेगा 3 के बाद 3 ओमेगा, फिर आपके पास बनेगा 3 ओमेगा स्केयर। और अगर -27 के देखें तो ये हमारे पास बनेंगे -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्केयर। ये जो बात आपको बताई है बेटा ये याद रखने वाली बात है, वो इसलिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है जिसमें फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि -125 के क्यूब रूट बताएं क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं एक नंबर के एमसीक्यू के लिए पूरा सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। नो बेटा, अब सबसे पहले देखें कि 125 किसका क्यूब है 5 का, तो सबसे पहला रूट बन गया -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्केयर। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा आपकी फिंगर टिप के ऊपर होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर अभी हमने जो सॉल्व किया दैट वाज पार्ट नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। अच्छा अब हमारे पास -1 के बाद अब हम क्यूब रूट मालूम करेंगे, -1 का क्यूब रूट हो गया, अब हम क्यूब रूट मालूम करेंगे 8 का। एक पार्ट मैं आपके लिए खुद कर रहा हूँ, इसके बाद -27 64 आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा अब 8 के +8 है तो इसके क्यूब रूट क्या बनेंगे बेटा, अभी जिस तरह मेथड से बताया है, पहला क्या बनेगा 2, दूसरा बनेगा 2 ओमेगा और तीसरा बनेगा 2 ओमेगा स्केयर। ठीक है बेटा। अच्छा जी सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3। खत्म करना है तो क्या करेंगे बेटा, हम दोनों तरफ बोथ साइड पर इसका क्यूब लेंगे। x क्यूब इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अंदर लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया, 3 से कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद x क्यूब इज इक्वल टू 8 और वी कैन राइट इट एज x क्यूब -8 इज इक्वल टू 0, x क्यूब -2 क्यूब इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अब हम फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, दैट इज a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, दिस मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके मुताबिक x की वैल्यू आपके पास क्या बन गई 2। आपकी देखें जो मैंने आपको ज़बानी बताया था कि इसके क्यूब रूट क्या बनेंगे, उसमें सबसे पहला 2 रूट आपके पास आ चुका है। अब दो नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करें तो 4 और ऐड करें तो 2 है, ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ऐसे कोई भी दो नंबर्स नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 और ऐड करें तो 2 आए। तो हम यहाँ पर बेटा फिर हम प्रेफर करेंगे फार्मूले को, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4 एंड फार्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सारी वैल्यूज बेटा इसमें पुट कर देते हैं, जिसकी ए बी सी की जो जो वैल्यू है, माइनस बी -2 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4, a is equal to 1 and c is equal to 4. Divided by 2a means 2 multiplied by 1. X is equal to minus 2 plus minus square root of 2 square will be equal to 4 minus 16 divided by 2, or x is equal to minus 2 plus minus square root of 4 minus 16 is equal to minus 12 divided by 2. X is equal to minus 2 plus minus स्केयर रूट ऑफ, अच्छा 12 का अगर स्केयर रूट मालूम करें, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास क्या बना बेटा 2 स्केयर रूट 3। क्या बनेगा बेटा 2 स्केयर रूट 3। तो हम ऐसा करते हैं 2 बाहर रख लेते हैं और स्केयर रूट माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर रख ले, क्योंकि माइनस 12 था ना, मैंने तो सिर्फ 12 का मालूम किया, माइनस 12 था तो माइनस ब्रैकेट के अंदर रख लिया, डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको अब चलें पहले हम इसको दो बार लिख लेते हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। माइनस 2 पहले पॉजिटिव साइन आ गया, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, एक बार पॉजिटिव आ गया बेटा और एक बार क्या लिखेंगे इसे नेगेटिव। माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। x इज इक्वल टू, अच्छा अब ओमेगा की वैल्यू के मुताबिक ये आपके पास बनना चाहिए -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। सो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पर हमें -1 चाहिए, यानी कि 2 की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें से मैंने 2 ले लिया बेटा कॉमन, और 2 कॉमन लेने के बाद वी आर लेफ्ट विद -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और इस हिसाब से ये आपके पास बन गया 2 जो बेटा कॉमन लिया था, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये किसकी है ओमेगा की। अच्छा किसी बच्चे के अगर जहन में ये आए ना कि 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, अगर आपने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो ये तो वैल्यू सिर्फ रह जाएगी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3। मैंने आपको बताया जितने भी क्यूब रूट आपने मालूम करने हैं वो सारे के सारे आपने जो आंसर हैं वो ओमेगा की शक्ल में देने हैं, तो आपने इनको कैंसिल नहीं करना, ये 2 एज इट इज़ आ गया, बाकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। अगर कैंसिल कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू नहीं बनेगी। इसी तरीके से बेटा यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, वी आर लेफ्ट विद -1 माइनस स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन था बेटा, स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये ऊपर से मिस हो गया था, ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन, यहाँ पे भी सॉरी माइनस का साइन नहीं लगा हुआ, ये भी माइनस का साइन लगाएगा और यहाँ भी माइनस का साइन है, सॉरी बेटा ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। और x इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू बन गई 2 ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है बेटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो एंड में आपने लिख देना है मेरा बेटा सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट क्या है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ये बेटा इसके सोल्यूशन है, ये बेटा इसका टोटल सोल्यूशन है। और इसके बाद 8 भी सॉल्व कर दिए। अब आपने कौन कौन सा करना है बेटा, इसके आपने दो पार्ट सॉल्व करने हैं, एक -27 और दूसरा 64। -27 का भी क्यूब रूट आपने मालूम करना है इसी तरीके से, और 64 का भी क्यूब रूट मालूम करना है। और ख्याल रखिएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन वैल्यूज़ को, जिस तरह आपको बताया इसको आपने कैंसिल नहीं करना। और -27 के क्यूब रूट क्या बनने चाहिए, आपके पास बनने चाहिए -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से 64 के आपके पास बनने चाहिए 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर।
ये जो पार्ट मेरा बेटा आज के लिए आपको करवाए हैं दो, इनकी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं जो आप लोगों को करने के लिए दिए असाइनमेंट के लिए, वो मेरा बेटा आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।